जी, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है जी मेरे लिए, और ख़ास तौर पर कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त यहाँ मेरे पास कोई मोर देन 1400 को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपनी कैपेसिटी में नहीं है यहाँ पर। ये इन्होंने एक बड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई थी बहुत सारे लोगों की, और उनके मसाइल सुनना, इतने लोगों को उनको हम तक लेके आना, फिर उसके सॉल्यूशंस वर्कआउट करना, ये बहुत मेहनत की है सब ने, और इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, बाज़ दफ़ा जब आप प्लान कर रहे होते हो चीज़ों को तो कुछ चीज़ें ओवरलुक भी हो जाती हैं। जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बात सिर्फ नंबर्स की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह देना बड़ा आसान है कि जी हमारे, और है भी ऐसा ही, कि 4500 क्लाइंट्स हैं, लेकिन आपको पता है ये एक स्टेडियम की कैपेसिटी बनती है। जब आप बंदे नज़र आएँ वही 4500, तो वो माने रखते हैं वो, और फिर उनकी फैमिलीज़ हैं आगे, उन फैमिलीज़ के मसले हैं, और ये इन्वेस्टमेंट 4500 फैमिलीज़ की है, ये इंडिविजुअल्स की नहीं है। और अगर आप उनके 5-5 बंदे भी ऐड करें तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हम कितनी बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं इसी शहर में होते हुए। तो मेरे लिए ये जो, जब मैं ये आपको, ये थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ा है बहरहाल, लेकिन मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, ये मेरा एक एंगल है एक्चुअली देखने का, कि ये कितनी सीरियस नोयत थी ये चीज़ों को रिजॉल्व करना। और उसे रिजॉल्व करते हुए आप लोगों ने देखा भी है कि मैंने जो मैक्सिमम मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, और इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई बिज़नेस में नफ़ा नुकसान हो रहा है, ना मैंने सोचा है उसका, सिर्फ अल्लाह के आसरे पर। अगर मैं एज ए प्रोफेशनल, मैं कोई सरमायादार नहीं था, ना हूँ आज उस तरह का, ना पहले था, और अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे ये वो जी तौफीक दी इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाने की, और अरबों इन्वेस्टमेंट लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके दी, तो ये वज़न है मेरे ऊपर, और बहुत बड़ा वज़न है। इस बात ये नहीं है कि प्रॉफिट क्या होना है क्या नहीं होना, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। तो आज भी मैं ये जो चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और मुसलसल हम इसको इवॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, कि और बेहतरी कैसे हो सकती है, और बेहतरी कैसे हो सकती है। मतलब पिछले दिनों में आप लोगों ने हमारे सेमिनार, शायद दोस्तों ने देखा हो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, कि हमने ये एक बहुत बड़ा एफर्ट किया था, और वो फैसलाबाद का एक कमर्शियल रियल एस्टेट का टर्निंग पॉइंट है, कि कमर्शियल शॉप्स को हमने टैक्सेशन के साथ कैसे लिंक किया है, और किस तरह से लोगों को उन बिजनेसेस में यानी फ़ायदा होगा जो यहाँ बिजनेस करेंगे। 45% तक अगर आपका 10 साल के लिए टैक्स माफ़ हो जाए आपका बिजनेस करने पर, तो वो उस कमर्शियल प्रोजेक्ट की वर्थ देखें क्या है। फिर ये कोई, दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर बिल्डिंगें तो और भी 50 हैं इस शहर में इस वक्त, लेकिन कितनों के साथ ये STG का लफ्ज़ लगा हुआ है, या कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सपोर्ट कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि जी इसको करें और हम आपके साथ हैं, और यहाँ बिजनेसेस आने चाहिए, और उसको इनकरेज करने के लिए उन्होंने 10 साल की टैक्स की छूट भी दे दी हमें। अच्छा, मकसद इन सारी चीज़ों से कहने से ये था कि मेरा एक बड़ा विजन के साथ मैं बात करता हूँ, जब भी सोचता हूँ आप लोगों के साथ भी रिजॉल्व करते हुए। आप शायद अपने अपने जो इर्द लोग हैं, आप उनकी बातें सोच रहे थे, शायद अपनी अपनी दुकान का सोच रहे थे, और मेरा विजन इस सिटी का फ्यूचर का है, देखने का कि इस बिल्डिंग का क्या रोल होना है। आज से 5 साल के बाद इसकी कंप्लीशन जैसे ही होती है, मतलब मैं इसको ऐसे भी थोड़ा सा फिर मैं वो स्केल आपको दिखाना चाहूँगा कि फैसलाबाद के सारे प्लाजे आज तक जितने बने हुए हैं, सिवाय वो घंटाघर के आसपास के जितने भी जहाँ बने हुए हैं, सबको इकट्ठा कर लें तो उनका कवर्ड एरिया इससे के बराबर नहीं होता। ये है रियलिटी एक्चुअली। यानी हम इतने बड़े वेंचर की, यानी एक सिटी विद इन सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें मिसाइल होते हैं, चीज़ें लिंगर ऑन भी होती हैं। मतलब इतना बड़ा कवर्ड एरिया बना रहे हो और एक छत डलती है तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है 28 दिन दूसरी छत डालने के लिए, और एक छत की कैपेसिटी जो है ना जी, ह्यूमनली पॉसिबल 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होती कि आप इससे ज़्यादा डाल दें छत, और फिर आपको 28 दिन का वेट भी करना पड़े। तो अब आप अंदाज़ा लगाएंगे 40 लाख को बनते हुए कितना टाइम लगेगा। और ये चीज़ें टेक्निकली बाज़ दफ़ा दोस्त रियलाइज़ नहीं करते कि यार ये इतना बड़ा वेंचर है ये, और ये कैसे होगा ये। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो
हमारी अप्रूवल थी। जब अप्रूवल के ऊपर टेक्निकल बेशक लोग होते हैं, ये टाउन प्लानर्स और सारे, लेकिन ये दे आर नॉट आर्किटेक्ट्स, ना उनका कोई एक्सपीरियंस होता है ज़ाती तौर पर प्रोजेक्ट करने का। तो मुझे वही टिपिकल लिख के ना जी अप्रूवल के लेटर के ऊपर 2 साल कंप्लीशन, वो मुझे पकड़ाने लगे। ये आज से मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। मैं कह यार आपको अंदाज़ा है कि आप ये जो 5000 स्क्वायर फीट का घर जो है ये 2 सालों में बनता है, और आप मुझे 4 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर ये 2 साल का लफ्ज़ लिख के दे रहे हैं। आपको पता ही है आप क्या कर रहे हैं। और मुझे उनको ये पिक्चर देनी ही पड़ी टेक्निकली कि कंक्रीट का ड्यूरेशन कितनी होती है, कितनी फेजेस में डलता है। देन दे एग्रीड, और उन्होंने हमें 2029 का टाइम दिया। ये जो आज मैं बार बार बात करता हूँ क्योंकि इस बात की समझ नहीं आती आप लोगों को या बाकी दोस्तों को, लगता होगा यार ये क्यों बोल देता है 2029 का लफ्ज़। तो आज मेरा दिल था कि मैं एक दफ़ा सुनाऊँ ज़रूर आपको ये बात कि ये 2029 आता कहाँ से है। मतलब अब देखें 29 डेज हर कंक्रीट के बाद उसके क्योर होने का टाइम है, फिर शटरिंग खुलती है और फिर उसके बाद दूसरी शटरिंग होनी होती है। तो अब देखें महीने का टाइम पीरियड 10,000 स्क्वायर फीट हो तो ये कहाँ तक जाता है ये। तो एनीवे मकसद थोड़ा सा था कि मैं मतलब ये सफाइयाँ नहीं दे रहा, आप दोस्त हैं मेरे तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा दोस्त ना विजुलाइज नहीं करते कि यार ये एक्चुअली प्रोफेशनली हमें किन चैलेंजेस का सामना होता है और हमने चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना होता है साथ ले जाके। और बाकी फाइनेंस हमने आपने देखा है, हमने बहुत छोटी छोटी सी इंस्टॉलमेंट्स शॉप्स की कर दी थी। अगर आप गौर करें पिछले टाइम में 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट। अच्छा क्यों की थी ये? हमें कैश इकट्ठा नहीं चाहिए था। मुझे पता था कि इतने टाइम में ये बिल्डिंग बननी है, तो मुझे तो हर महीने में उतना कैश चाहिए था ना जिससे मैं बिल्डिंग को 1 महीने का शेड्यूल दे सकता। तो यही हुआ है कि वो जो कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। आज मतलब अगर इस बिल्डिंग के ऊपर 10 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 10 बिलियन से ज़्यादा। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि इस शहर में इस कॉस्ट की बिल्डिंग अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर 10 बिलियन कहीं खर्च नहीं हुआ अभी तक।